हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इडियम्स और फ्रेजेस की। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस को देखा हुआ है। तो और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं मैक्सिमम क्या होता है कि इसको हमको समझना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रिक जो होता है ट्रिक हर में फॉलो होने वाली नहीं है। तो आइए कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू फ्यू का मतलब क्या होता है? वैसे तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू ये एडजेक्टिव्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि फ्यू एंड फार बिटवीन। तो फ्यू यदि बात करें हम, तो फ्यू क्या होता है कि वो यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के साथ और एक नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। फ्यू फ्यू हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। तो बोला कि फ्यू यानी कम, यानी नगड़, यानी न के बराबर। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, उसके बीच का जो है प्लेस, उसकी बात कर रहा है। तो मीनिंग क्या बता रहा है कि फ्यू एंड फॉर बिटवीन, तो बता रहा है कि रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। यानी जो चीज़ क्या होती है कि सदियों में एक दो बार होती है, तो उसको, या जो हम इस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, तो यहाँ वही बता रहा है कि फ्यू एंड फॉर बिटवीन द मीनिंग इज रेयर। रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। सो द सेंटेंस इज व्हाट? बोल रहा है कि इन एवरी एज रियल जीनियस हैज बीन फ्यू एंड फॉर बिटवीन। व्हाट इज द मीनिंग? फिर से, इन एवरी एज रियल जीनियस हैज बीन फ्यू एंड फॉर बिटवीन। तो बता रहा है कि रियल जीनियस। रियल जीनियस का मतलब यहाँ पर क्या है? जीनियस पहले समझ लेते हैं होते क्या है कि कुछ स्थितियों में क्या होता है कि यदि हम वीक हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, बहुत ही प्रैक्टिस या पढ़कर उसके बराबर हो जाए। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उनको बॉर्न यानी बाई बॉर्न यानी जन्म से ही वो ऐसी चीज़ें मिली होती हैं कि हम कितना हो प्रैक्टिस कर लें, एक फैक्ट है, उसके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या है, वो उसको बाई बॉर्न मिला हुआ है। तो ऐसे लोग को क्या होता है कि जीनियस बताया गया। जैसे कि यदि हम जीनियस की बात करें, जैसे लिखा है रामानुजम। तो ये कौन थे? रामानुजम ए एक ग्रेट मैथमेटिशियन। तो कहने का मतलब क्या है, तो अब उनके बराबर नहीं हो सकती। तो कुछ लोगों क्या होता है कि बाई बॉर्न यानी जन्म से ही उनको वो चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ बता रहा है कि वही हैज़ बीन फ्यू एंड फॉर बिटवीन। और ऐसे लोग क्या होता है, हमेशा पैदा नहीं होते। तो ये लोग क्या होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। तो बहुत सारे हिस्ट्री में जाए या अलग अलग फील्ड में जाए, तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर जीनियस। नाउ वी कम टू द नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड क्या है? बोल रहा है कि टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीनिंग होता है इसका क्या? टू पनिश। टू पनिश का मतलब क्या होता है? दंडित करना। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस, मैंने बताया कि वी कैन फॉर्म एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है। तो बोल रहा है कि टू ब्रिंग टू बुक मीन्स टू पनिश। मैंने बताया कि यहाँ पर ये एज अ इन्फिनेटिव फंक्शन है, तो हम इसको मेन वर्ब भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वर ब्रॉट टू बुक। यदि हम ध्यान दें, तो यहाँ पर तो हमारा इन्फिनेटिव यूज हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, ब्रॉट यानी थर्ड फॉर्म इन द पैसिव वॉइस यूज किया गया है। ब्रॉट टू बुक फॉर बीटिंग अ पुअर स्टूडेंट। तो बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या किया गया, पनिश किए गए। वाई? फॉर बीटिंग अ पुअर स्टूडेंट, एक पुअर स्टूडेंट को बीटिंग करने के कारण, यानी पीटने की वजह से। नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड, एंड नंबर थर्ड इज, बोल रहा है कि पामी डेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पामी डेज? पामी डेज बता रहा है कि द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धता, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्परस वो एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग क्या होती है? समृद्ध। और यहाँ बता रहा है कि द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी ऐसा डेज, यानी ऐसा समय जिसमें आप क्या होते हैं, बहुत ही समृद्ध। तो वही बता रहा है कि द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि द डेज ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के जो दिन हैं। तो बता रहा है कि इन आवर पामी डेज, यानी जब हम बहुत समृद्ध होते हैं, सो दैट इज द मीनिंग। वही बता रहा है कि इन आवर पामी डेज वी नेवर थिंक ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग? यानी सोचना, हम कभी नहीं सोचते। वी नेवर थिंक ऑफ। और ओ आर का मतलब क्या होता है? अथवा प्रिपेयर फॉर द रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब मैंने बताया यहाँ पर क्या है? डिफिकल्ट डेज, है ना। रेनी डेज, आई टोल्ड यू, रेनी डेज का मतलब क्या बताया गया? रेनी डेज द मीनिंग इज द डिफिकल्ट डेज। तो वही बता रहे हैं कि उस समय हम क्या कहते हैं, डिफिकल्ट डेज के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि मैंने बताया लाइफ इज द पेंडुलम ऑफ हैप्पी एंड टीयर्स, कभी दुख और कभी सुख। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि एट दैट मोमेंट वी नेवर थिंक ऑफ फॉर द रेनी डेज। और बताया मैंने एक फ्रेज का मतलब क्या होता है रेनी डेज का, और डिफिकल्ट डेज। ठीक है। नाउ वी कम टू द नंबर फोर। और नंबर फोर क्या है? लिखा है कि मैन ऑफ पार्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग? मैन ऑफ पार्ट्स हैविंग ग्रेट क्वालिटीज। मीनिंग क्या है?
ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास क्या होता है, ग्रेट क्वालिटीज, बहुत ही महान, जो उसके पास जो क्वालिटीज, जो गुण हैं। तो दैट इज द मीनिंग मैन ऑफ पार्ट्स हैविंग ग्रेट क्वालिटीज। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, किसी के पास गुड क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी, उसको क्वालिटी ही बोलते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत नॉटी है तो वो भी उसका क्या है, एक क्वालिटी ही है, क्योंकि क्वालिटी का मतलब क्या है, जो दोनों को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है, वो चाहे गुड हो या फिर बैड हो, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही हमारे क्वालिटीज के अंतर्गत आते हैं। सो व्हाट इज द सेंटेंस हियर, सेंटेंस देखिए क्या है, अ मैन ऑफ पार्ट्स ऑलवेज एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मैनी। क्योंकि प्रेरणा हम किससे लेते हैं, जैसे कोई थीफ है तो किसी थीफ से हम प्रेरणा नहीं लेते हैं कि हमको कैसे चोरी करना है, अंडरस्टैंड, उस तरह से नहीं। हम क्या होता है कि किसी भी फील्ड में ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत महान रहा हो या अच्छे काम किया हो, तो वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच टाइप ऑफ पर्सन। इस तरह के लोगों से हम इंस्पिरेशन लेते ताकि हम भी आगे बढ़ें। ये नहीं कि जैसे कोई टेररिस्ट है या फिर थीफ है, इन लोगों से, क्योंकि ये प्रेरणा के क्या है, इंस्पिरेशन करने वाले नहीं, मतलब इनसे हम कुछ नहीं सीखते, सीखते तो हैं लेकिन वो क्या करे, वो सोसाइटी को या फिर अगल बगल या फिर समाज में या फिर कहें कि वर्ल्ड में, अब इस तरह के लोगों से हम ऐसे आइडियाज़ लेंगे तो हम इंस्पायर नहीं होंगे, बल्कि डिस्ट्रक्टिव पावर को रखेंगे इन आवर माइंड। सो आई टोल्ड यू, तो मैंने ये चार आपको बताया कि पहला है कि फ्यू एंड फार बिटवीन, मीनिंग बताया गया रेयर, ठीक है। फिर सेकंड बताया गया टू ब्रिंग टू बुक, तो मैंने बताया कि मीनिंग होता है टू पनिश, और इसकी हिंदी जानते ही होता है दंडित करना। तो मैंने बताया कि यदि आप क्लियर मीनिंग इसका समझ रहे हैं तो सेंटेंस फॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बनाने से वो आ जाएगा। नंबर थर्ड बताया गया पामी डेज, द मीनिंग इज द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी बताया गया, समृद्धता के जो दिन हैं। नाउ वी कम टू द नंबर फोर, चौथा बताया गया कि मैन ऑफ पार्ट्स एंड द मीनिंग इज हैविंग ग्रेट क्वालिटीज। तो हम लोगों का एडियम्स और फ्रेज चल रहा है, और मैंने बताया कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वोकेबुलरी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग और भी चर्चा को आगे रखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।